अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शबाना नाज। पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से, आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से। खुशकिस्मत लोग हैं जिनका नाम हज में आया है और आज़मीन हज हैं, उनकी खिदमत में हमारी थोड़ी सी कुछ कोशिशें हैं जिसके ज़रिए हम उनके फैसिलिटेट कर सकें। मैंने बहुत सारी वीडियोस तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा मटीरियल नहीं मिला जिसमें हम हाजी हजरात को बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी जाए किस तरह उठना बैठना, अगर उनको जोड़ों का दर्द है, या किस तरह से अपनी बॉडी को उन्होंने कैरी करना है ताकि वो हज के तमाम अरकान बहुत सहल तरीके से कर सकें। वैसे तो अल्लाह पाक जब बुलाता है तो वही सहूलतें उनको अता करता है, लेकिन हम अपने तौर पे कोई थोड़ी सी टिप्स देना चाहेंगे जिससे आज़मीन हज को थोड़ी सहूलत हो जाएगी। क्योंकि जब हम हज के सफ़र के लिए रवाना होते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चेंजेस का सामना करना पड़ता है। अगर हम पाकिस्तान से देखें तो वो सफ़र इतना लंबा नहीं, 5 से 6 घंटे का होता है, लेकिन उसके साथ जैसे ही हम मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में जाते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चेंजेस होती हैं, क्योंकि ना वहाँ उस तरह का बिस्तर होता है और बैठने का भी, चेयर्स का भी इंतज़ाम उस तरह का नहीं होता। मतलब एकदम से हम अपने घर से एकदम से चेंज जो है वो माहौल में जब जाते हैं वो कि उस वक़्त हम पे इतनी दिक्कतदारी होती है कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद कभी ऐसा होता है जो बीमार हज़रात हैं या कुछ ऐसे बूढ़े लोग जो जिनकी बॉडी में कुछ किस्म की कोई पैथोलॉजी है तो उनको कुछ तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इसमें से 50% बीमारियाँ या दर्द जो हैं वो इस वजह से होते हैं, जो थकन, गलत बैठने की वजह से, या अगर आपका फर्नीचर या आपकी पोजीशन चेंज होती है तो आप उसको अडॉप्ट करने की कोशिश में जो है वो गलत पोस्चर अपना लेते हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द या तकलीफ़ या थकान ज़्यादा महसूस होती है। तो आज हम जो बात करेंगे उसका मकसद है पोस्चर। पोस्चर का मतलब अगर आपने किस तरह से जहाज़ में बैठना है, किस तरह से आपने मिना, अरफात या मुज़दलिफ़ा में जो है वो अपने आप को किस तरह से सोना है, किस तरह से अगर आपने लेटना है, और क्योंकि वहाँ पर आपको बेड, सोफ़ा कम बेड जो है वो अवेलेबल होते हैं, तो उस पे आपने किस तरह से एडजस्ट करना है अगर आपको प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं भी है। उसके अलावा किस तरह से आपने वॉक करनी है। सबसे अहम बात तो ये है कि जब आप हज की तैयारी शुरू करें तो घर में 1 महीना पहले से जो है वो आप अपनी प्रैक्टिस, अपने वॉक और एक्सरसाइज, जिसमें कुछ डिफरेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो अगली सीरीज में मैं आप लोगों को सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगी, ताकि आपकी बॉडी वहाँ इजीली परफॉर्म कर सके, अपनी इबादतें आप बहुत प्यार और मोहब्बत से कर सके, और हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है कि अब हम जैसे ही अपने घर से रवाना होते हैं तो सबसे पहला सफ़र शुरू होता है एरोप्लेन से। एरोप्लेन में बैठने के लिए अहम चीज़ जो है वो ये है कि आपने किस तरह से अपनी नेक, अपनी बैक, इन दोनों चीज़ों को जो है वो सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन दोनों में से किसी भी चीज़ के लिए में जो है वो प्रेशर आएगा तो आप ये देखिएगा कि हम इसमें ऐसा होता है कि अगर हम जैसे ही इसको पोजीशन हमारी चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारी बैक में पेन शुरू हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जब हम ट्रैवल करते हैं तो हमारी ट्रैवलिंग के साथ-साथ जो है वो इसमें, अब हम आपको बताते हैं, देखें नॉर्मली होता ये है कि गो कि मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ इनमें चीज़ों में, लेकिन मैंने अपने हाजी हजरात के लिए अपने तौर पे कोशिश की है, हो सकता है मेरी ये कोशिशें अल्लाह पाक को बहुत पसंद आए। अच्छा, इसमें सबसे पहले जब आप घर से निकले तो आपने देखें यूजुअली हमारा ये होता है कि इस तरह से बाज़ दफ़ा हम थक जाते हैं, इस तरह का पोस्चर यानी इस तरह खड़े होते हैं, कुछ लोग ऐसे पीठ आगे की तरफ, इस तरह करने से हमारे कंधे, हमारी कमर और घुटनों में दर्द जो है वो बढ़ जाता है। इसमें चाहे आपको ये प्रॉब्लम हो ना हो, लेकिन थकान और गलत पोस्चर की वजह से ये पोस्चर, कोशिश ये कीजिएगा जब भी आप खड़े हों, क्योंकि ज़्यादातर इबादत खड़े होकर होती हैं, आपने हरम में दुआ मांगनी है या आपने मैदान अरफात में जब दुआ का वक्त होता है, ज़्यादातर लोग जो है वो खड़े होकर दुआ करते हैं, अल्लाह से अपने ज़ारो कितार रोते हैं, घंटों इस तरह का पोस्चर। तो कोशिश ये करें कि इस तरह के पोस्चर में आप जितना खड़े होंगे उतना आपको कम जो है वो प्रेशर आएगा। उसके बाद सेकंड जो मैंने आपको बताया कि जैसे हम एरोप्लेन में जब बैठते हैं, एरोप्लेन में बैठे तो इस तरह से सीट पे ये गर्दन और कमर आपकी बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, इससे जो है आपकी नेक और बैक पे प्रेशर नहीं आएगा। उसके बाद जब हम जद्दा एयरपोर्ट से उतर के सफ़र करते हैं मक्के की तरफ, या हम अगर अज़ीज़ या जिस तरह भी है वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे जो बसेज़ हैं उनकी इस तरह की सीट्स होती हैं, उसमें से कुछ की सीट्स में ऐसा होता है कि कुशन होते हैं, नहीं तो ऐसी सिल्वर या स्टील की सीट्स होती हैं। व्हाटएवर जिस भी किस्म की सीट्स हों, आपने इसमें बिल्कुल अपनी बैक को ऐसे सीट के साथ लगा के रखना है और अपनी टाँगों को आगे की तरफ रखना है। ये घुटनों को आपने पीछे नहीं लेके जाना, ये टाँगें आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। इससे क्या है, आपकी बैक पे प्रेशर नहीं पड़ता। सेकंड चीज़ जो आती है कि अगर जब हम मिना में जाते हैं या फिर हम मुज़दलिफ़ा में, तो ख़ैर हमें
इतना टाइम नहीं मिलता कि हम बिस्तर पे सोएं, क्योंकि उस वक़्त इबादत की बहुत जुनून होता है। लेकिन यूजुअली मिना में हम जब जाते हैं तो हमें सोफ़ा कम बेड जो है ज़्यादातर मिलते हैं या मैट्रेसेस मिलते हैं। बहरहाल जो भी मिले, अगर मैट्रेस आपका सॉफ्ट भी है, अगर आपका देखें आपने एक असूल अपनाना है कि इस तरह आपने लेटना है कि आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे, ये रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। लेकिन अगर आपका गद्दा इस तरह से सॉफ्ट है और आपकी कमर जो है ये नीचे की तरफ गई तो आपके बैक पे प्रेशर आएगा और आपको इबादत में ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इसका सिंपल सा हल ये है कि देखें, जब हम मुज़दलिफ़ा ये सॉरी मिना में होते हैं तो हमारे पास तकिए भी अवेलेबल होते हैं, क्विल्ट्स भी होती हैं, उसके अलावा हमारे पास एयर पिलोज भी होते हैं। तो आपने कोई भी एयर पिलो लेके जो है, अगर आपका बेड ऐसे नीचे जा रहा है तो आपने इस हिस्से में अपने तकिया रख लेना है, एयर पिलो रख लेना है। अगर एयर पिलो भी नहीं हो तो क्विल्ट को फोल्ड करके इस हिस्से में, ताकि आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो। इससे आप कमर की बहुत सारी तकलीफों से जो है वो बच जाएंगे। इसके बाद अगर आपने सोना है, जैसे अगर आप जमीन पे मिना में सो रहे हैं या मुज़दलिफ़ा में भी आप आराम कर रहे हैं, या इवन अगर अपने कमरे में तो आपको सहूलत होती है, तो इसमें आपने ये देखिए इस तरह से आपने जो है आपकी ये जो टांग है ऊपर वाली, ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी ये घुटना अंदर की तरफ ना आए। स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें घुटनों में दर्द है या कमर में दर्द है, तो आप अपनी टांगों के बीच में एक तकिया रख लें, एक कुशन रख लें, और कुछ नहीं तो अपने बैग में कपड़े भर के जो है वो इस तरह, क्योंकि अवेलेबिलिटी पे है, तो आपने ये टांगों के बीच में, ताकि आपकी ये टांग बिल्कुल स्ट्रेट है, ये घुटना इसके साथ ना टच हो। इससे आप घुटने की तकलीफ से काफी हद तक बच जाएंगे। और दूसरी चीज है कि अगर आपके स्ट्रेट लेट रहे हैं तो आपने, आपकी कमर में दर्द है तो आपने या घुटनों में दर्द है, तो एक छोटा सा तकिया या एयर पिलो या अपना बैग जो है अपने घुटनों के नीचे रख लें। ये मिना में आपके काफी काम आएगा। या ये वही चीज जो मैं आपको बता रही थी, बैग के नीचे आपने ये कुशन रख लिया, अपना बैग रख लिया, कुछ आपकी स्पाइन सीधी रहे। अगर आपकी स्पाइन ऐसे नीचे की तरफ जाएगी तो आपको, अगर आपको कमर का दर्द नहीं भी है तो आपको दर्द हो सकता है। दूसरी चीज जो है वो आती है खड़ा होना, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि अरफात के मैदान में भी आपको काफी देर तक इबादत के लिए खड़ा होना पड़ता है। जब हम लोग हज पे गए थे तो 4-4 घंटे हम लोग वहां पे फिर जो है जबल रहमत पे भी जाते हैं। गरज के आपके ज्यादातर इबादत आपकी कोशिश होती है कि खड़े होके करें, अल्लाह पाक से ज़ारो क़ितार होके करें। तो उसमें आपने पैरों की जो पोजीशन है, आप ये देखें, अगर आपने बहुत क्लोज अपने पैर कर दिए तो आपके घुटनों पे प्रेशर आएगा, या आपने इस तरह से पैर रखे तो ये भी गलत है। आपने बिल्कुल अपने पैरों को स्ट्रेट रखना है, आपकी एड़ियां आपके घुटने के बिल्कुल नीचे आए और आपके पैरों के दरमियान कम से कम 6 इंच का फासला हो। इससे आपकी कमर और घुटने पे प्रेशर नहीं आएगा। थर्ड चीज जो मैंने आपसे कही, आपने वॉक की प्रैक्टिस करनी है घर में। पहले आपने देखे कुछ लोग वॉक करते हैं तो ऐसे पीछे बैक की पीछे की तरफ कमर लेके स्ट्रेट होने की कोशिश करते हैं, या आपने बिल्कुल नहीं करना, गलत तरीका है, इससे आपकी कमर के ऊपर प्रेशर आता है। कुछ लोग आगे की तरफ लीन करके फॉरवर्ड जो है वो भी आपने नहीं करना, आपने बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जो है स्ट्रेट करके वॉक करना है। और उसके साथ कोशिश करनी है कि आप अपने हाथों की मूवमेंट करें। आप हाथों की मूवमेंट करेंगे तो इसके आपके शोल्डर, आपके जॉइंट्स जो हैं वो मोबिलाइज रहेंगे और आपको दर्द भी कम होगा और वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। उसके बाद आता है वेट कैसे कैरी करना है। अब वेट कैरी करने के लिए आप एयरपोर्ट पे भी जाएंगे तो भी आपको वेट करना, ज़ाहिर है आपको हर जगह लेना, मीना में भी आपको लाना पड़ता है अपने साथ अपना बैग वगैरह। तो उसका गर्ज ये है कि हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ऐसे बैग उठाया जैसे ये झुके और अपना बैग उठा लिया, जो कि टोटली गलत तरीका है। आपने लीन डाउन होना है, यानी अपने टखनों के बल बैठना है। उसके बाद अपने वजन को, जो वेट है बैग है, उसको अपनी बॉडी के करीब लाएं और फिर उसको उठा लें। ये है तरीका वेट। और चौथा जो तरीका है कि आपने वेट को किस तरह से पुल करना है। अब आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, यूजुअली हम इस तरह करते हैं कि वेट खींचते में जल्दी में भाग रहे होते हैं। इससे ये देखें आपके शोल्डर, आपकी कोनी, आपकी रेस्ट, आपके हिप, आपकी बैक, आपके नी, आपके एंकल, ये सारे जोड़ों के ऊपर आपके प्रेशर पड़ रहा है। तो इस तरह से आपने वजन को नहीं खींचना। उसका सही तरीका ये है, इसमें यह कि आपका हाथ जो है, ये देखिए आपका हाथ जो है आपकी बॉडी के साथ होना चाहिए और आप इसका हैंडल लंबा कर लें। जितना हैंडल लंबा होगा उतना आपके बॉडी पे प्रेशर कम आएगा और इस तरह से बहुत स्मूथली आप अपने वेट को कैरी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, देखें ये वेट का तरीका और ये वेट का तरीका बहुत फर्क है। तो कोशिश यही करें कि आपने जो है इस तरह की चीजों को अवॉइड करना है। बाकी रही ये बात कि हम किस तरह से अपनी बॉडी को आगे लेके चलते हैं, तो उसके साथ साथ हम आपको देखें, इबादत अल्लाह पाक की है, सहूलत जो है वो हमारा फ़र्ज़ है हम डॉक्टर्स का। आप लोगों को गाहे बागाहे मैं इस तरह की सीरीज़ में आगे अगला जो मैं सेगमेंट लेकर आऊँगी, मैं उसमें उन लोगों को गाइडलाइन दूंगी जिनकी कमर में दर्द है, वो किस तरह से अपने अरकान हज अदा करें बग़ैर दर्द बग़ैर तकलीफ़ के, किस तरह की चेयर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।
और ये दुआ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह ताला मुझे जल्द मदीने दोबारा बुलाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिएगा।